बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में हमेशा जाहिर है आवाम के मसाइल पर बात होती है, पाकिस्तान की सियासत पर बात होती है, पाकिस्तान की मईशत पर बात होती है और पाकिस्तान के लिए बात होती है, क्योंकि ज़ाहिर है अवाम पाकिस्तान से जुड़े हैं ये तमाम तर मसाइल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्रोग्राम 7 से 8 की टीम जो है, हम कोशिश करते हैं कि अवाम के दरमियान जाकर भी आप लोगों से ओपिनियन लिया जाए कि इस वक्त तक जो कुछ भी पाकिस्तान की सियासत, मईशत, समाज में हो रहा है उससे किस हद तक आप मुत्तफिक हैं। तो ज़ाहिर है उसके लिए पब्लिक ओपिनियन होता है और हम मार्केट्स जाते हैं, आप लोगों से मुलाकात करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि ज़रा प्रोग्राम में आपकी लाइव कॉल लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर आवाम की राय का तलब करना बहुत ज़रूरी है और आवाम की राय को शामिल करना भी बहुत अहम है। इसलिए आज का ये प्रोग्राम जिसमें आप हैं हमारे मेहमान, यानी आप बराह रास्त हमें कॉल कर सकेंगे और आप किसी भी मामले पर, सियासत पर, समाज पर, मईशत पर या दीगर इस वक्त जो हालात हाजरा की चीज़ें हैं उस पर बात कर सकेंगे। गैलप का एक सर्वे आया है और सर्वे कुछ कराची वालों के हवाले से था, तो मैंने कहा कि सबसे पहले ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। गैलप ने सर्वे किया पिछले दिनों और उसने कहा कि कराची के लोगों से पूछा कि आपके लिए सबसे अहम तरीन मसला क्या है। तो उन लोगों ने कहा, आज का ये सर्वे है कि हमारे लिए सबसे अहम तरीन मसला जो है वो गंदगी है और कचरा है। दूसरा मसला जो है वो यहाँ पर कराची के लोगों से ही पूछा गया और उन्होंने जवाब ये दिया कि कराची वालों का दूसरा अहम तरीन मसला जो है, यानी 81% लोगों ने कहा कि जराइम की बढ़ती हुई शरह है। लेकिन कचरे के मामले पर सईद गनी साहब पिछले दिनों जो कि सूबाई वजीर बल्दियात भी रहे, उनका ये कहना था कि हमारी तरफ से पूरी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि मेयर के जाने के बाद शहर में कचरे की सूरत हाल पर बहरहाल काबू पाया जा सके। आज हमने उनसे ये सवाल किया कि अब मेयर नहीं है तो जाहिर है ठीक है, मामला इलेक्शन होंगे, फिर मेयर इलेक्ट होंगे, लेकिन अभी तक की सूरत हाल में कराची में से कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या जवाब दिया सईद गनी ने, जरा वो देखिए। गुर्बत की लकीर से लोग नीचे चले गए हैं। नौकरियां उन्होंने 1 करोड़ देनी थी, निकाल दिए 10,000 स्टील मिल से लोग, PIA से लोग निकाल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान से लोग निकाल दिए, PTV से लोग निकाल दिए, PTV से लोगों को निकाल रहे हैं। मुआशी हालत ख़राब होने की वजह से लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। अच्छा, वो सईद गनी साहब का एक और जो है आज जो हमने बिलखुसूस उनसे सवाल करवाया वो मैं ब्रेक पे आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ हमारी नुमाइंदा हैं शारका कमाल, उनको हमने भेजा, ये भी गैलप का एक सर्वे था कि गैलप ने लोगों से पूछा कि अगर कल इलेक्शन कॉल हो जाए तो क्या आप किस जमात को वोट देंगे। तो बड़े मुनफरिद किस्म के लोगों ने जवाब दिए हैं शारका को, ज़रा वो पहले सुनवाइए। पहले PP ने भी अपना दौर गुजारा है तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया, MKM ने भी अपना दौर गुजारा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, और कोई नई क़यादत सामने नहीं आ रही। तो बेहतर तो ये है कि उनमें से जो जस्ट बेटर है तो उसे हम वोट दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ना MQM ना पीपल्स पार्टी और ना ही नून लीग। मेरा वोट अगेन PTI। कैप्टन को मौका देना चाहिए। सबको आपने 30-30 साल 20-20 साल मौके दिए हैं, तो यहाँ पे आप अगर 2 साल में 3 साल में हिम्मत हार जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल से डिज़र्व करता है खान चांस। PTI। नून लीग को PTI। मैं किसी को नहीं दूंगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है। इमरान खान PTI। नून लीग PTI डेफिनेटली। मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसा है नहीं कि जिसको वोट दिया है, ऐसे तो बेहतर ये है कि वोट ही ना दिया जाए। चारों में से देना फजूल है, चारों को आजमा के देख चुके हैं। मैं तो ना इमरान को दूंगी, ना नवाज को दूंगी, ना पीपल्स पार्टी। अब कोई न्यू आके बोले कि कुछ करेगा तो फिर जरूर सोचेंगे। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ग्रुप। अगर दोबारा इलेक्शन हुए तो जनाब इमरान खान को ही वोट देंगे और अच्छे तरीके से देंगे। दोबारा वोट हुआ तो पीपल्स पार्टी को। PTI को दे देंगे, थोड़ा बेहतर हो गया मामला डिजिटल वगैरह के। पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी को ऑब्वियसली PTI। मैं इमरान खान को वोट दूंगा। मैं MKM पाकिस्तान। MKM। PTI। ये भी आवाम की मिली जुली राय, कोई कह रहा है PTI, कोई कह रहा है MKM। तो अभी भी, लेकिन जो अभी हमारे पास शरह है और एज पर द गैलप सर्वे वो भी यह है कि कराची के 17% से ज़ायद शहरियों ने वोट के लिए पहली चॉइस बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है और 13% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जबकि 13% ने ही मुस्लिम लीग नवाज को कहा। ये गैलप का सर्वे है और कराची के लेवल पर लोगों ने कहा कि हम MKM पाकिस्तान को ही वोट देंगे। सो देखते हैं अगले इलेक्शन की बारी कब आती है और अगले इलेक्शन पर आवाम का जो रद्द अमल है वो क्या आता है। आज के प्रोग्राम को सजाने का या यहाँ बैठकर आपसे बात करने के मकसद जो है वो 2 हैं। ओके, कराची से आलमगीर की पहली कॉल आ गई है। क्या कह रहे हैं आलमगीर साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी आलमगीर साहब, क्या कहिएगा?
मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये लोगों की जो ओपिनियन है कि वोट किसको देना है और गवर्नमेंट के हवाले से कि किसकी हुकूमत अच्छी है और किसकी बुरी है, तो मेरे ख्याल में ये सोई हुई कौम है। अच्छा, ये किसी भी अच्छी हुकूमत को टिकने नहीं देगी। और अच्छी हुकूमत क्योंकि कौन सी है? और आपकी नजर में अच्छी हुकूमत कौन सी है? मेरे हिसाब से देखें, ये इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी है। ओके, यानी इमरान खान साहब और की हम इसको चलने नहीं दे रहे, हम इसको चलने नहीं दे रहे। अच्छा, अवाम नहीं चलने दे रही? जी 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 जी, मैं या ऊपर से लेके नीचे तक अच्छा, ठीक है। इसको चलने नहीं दे रहे। सर, आप कराची के किस एरिया से बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएंगे? मैं न्यू कराची से बात कर रहा हूँ। न्यू कराची से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, आपने हमें कॉल किया, थैंक यू वेरी मच। न्यू कराची से कह रहे हैं इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो कह रहे हैं कि उसको चलने देना चाहिए, लेकिन अवाम नहीं चलने दे रही है। कॉल करवाने का या आज आप लोगों के दरमियान बैठकर बराह रास्त बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि हम आपके मसाइल जानना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी भी मेरे पास ईमेल्स हैं, इनबॉक्सेज हैं, जिसमें लोगों ने कहा कि आप किसी खास मार्केट में चले जाते हैं और हमें वहां तक रसाई नहीं होती, हमें मालूमात नहीं होती, तो आप टेलीविजन पर लाइव कॉल का ऑप्शंस रखें ताकि हम आपसे बराह रास्त भी बात कर सकें। आपके इलाके, आपके इर्द गिर्द होने वाले किसी भी मामले के ऊपर आप बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की सियासत पर बात कर सकें। क्या आपको फर्क पड़ता है कि एनआरओ किसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? शो ऑफ हैंड्स की बड़ी आप बातें सुन रहे होंगे सेनेट इलेक्शन के मामले पर, तो क्या शो ऑफ हैंड्स पर आपका कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, या आपका यानी अवाम का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा उसके अपने रिलीफ के लिए है? यानी महंगाई की अगर हम बात करते हैं तो उस पर अवाम का ज्यादा इंटरेस्ट है कि महंगाई ज़ाहिर बाहर जो अभी हम देख रहे हैं बज़ाहिर तौर पर कि काफ़ी तेज़ी से जो है आसमानों को छूती हुई दिखाई दे रही है। गो के चीनी के प्राइस में हमने देखा कि पिछले दिनों 15 रुपए तक की कमी आई, 13 रुपए तक की कमी आई, लेकिन फिर एक मरतबा जो है वो 1-1 रुपया करते हुए कीमत वहीं जाकर खड़ी हो गई है। तो अवाम के बराह रास्त जो मसाइल हैं उस पर क्या अवाम का इंटरेस्ट है, या जो ये सियासत चल रही है, यानी ऑपोजिशन की अगर हम बात करें कि ऑपोजिशन जो है वो पीडीएम, समीउल्लाह साहब की कॉल आ गई है कराची से ही। समीउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कराची के किस एरिया से बात कर रहे हैं? कुरंगी से, बिलाल कॉलोनी। बिलाल कॉलोनी से। जी सर, क्या हाल है, वाल हैं ठीक है? ये बात कर रहा हूँ, ये जो सिर्फ बाकी हुकूमत तो सही है, सिर्फ ये महंगाई का मसला है, जो महंगाई ये ज्यादा पैसा है। महंगाई का मसला है? सिर्फ क्या, हाँ महंगाई का सिर्फ ये दाल वगैरह सस्ता कर दे, बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। बाकी हुकूमत तो सही, सिर्फ ये दो हुकूमत छोड़ नहीं रही इसको। अच्छा समीउल्लाह साहब, मैं ऐसे ही आपसे सवाल कर रही हूँ, अगर आपको पता चले कि इलेक्शन हो रहे हैं कल परसों या महीने या 2 महीने बाद, तो आप अगला वोट किस पार्टी को देंगे? पीटीआई को देंगे। और किसको देंगे? इसी को देंगे। पीटीआई को देंगे? लेकिन मेरा वोट यहाँ पर नहीं है, मेरा वोट जो है अपने इलाके में, करक में। आप करक से हैं? जी जी, मैं पठान हूँ, मैं करक से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन अभी नौकरी जो है वो कराची में कर रहा हूँ। नौकरी कराची में करते हैं। तो कराची में क्या चीज आपको पसंद है? आज गैलप ने लोगों से ये भी पूछा है, तो हम भी आपसे पूछते हैं, क्या चीज पसंद है आपको कराची की? कराची की हमको हर चीज, ये नहीं है कि कोई चीज पसंद हर चीज पसंद है। ये नहीं कि चीज से इनकार करते, ये नहीं करते, ये करते। ओके, लेकिन सिर्फ ये महंगाई वगैरह करते। अच्छा समीउल्लाह साहब, क्या चीज आजकल आपको लग रहा है कि बहुत महंगी हो गई है, जो पहले आप खरीदते थे, या आप खरीदना छोड़ दिए या कम कर दिए? क्या चीज है ऐसी? नहीं, चीज तो कोई भी खाने पीने का चीज कोई भी नहीं छोड़ता ना। अगर आटे से आप इनकार नहीं कर सकते, हर चीज से इनकार कर सकते, लेकिन आटे से इनकार नहीं कर सकते। वो रोटी तो आप खाओगे। ठीक समी साहब, बहुत शुक्रिया। बिलाल कॉलोनी से हमें कॉल कर रहे थे, कह रहे हैं करख में रहता हूँ लेकिन कराची आया हुआ हूँ ज़ाहिर ज़रिए मौश के लिए। और जब मौश की बात आती है तो मईशत की बात आती है। मईशत के आदाद शुमार पर आज असद उमर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया जो है वो मईशत के मामले पर कोविड के मामलात के बाद बहुत बुरी तरह से कोलैप्स की गई, लेकिन पाकिस्तान में मईशत के अशारिये जो हैं वो मस्बत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अवाम से जब हम बात करते हैं तो अवाम ज़ाहिर है वो अपनी दुख भरी दास्तान यही सुनाती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, और इसमें दो राय इसलिए नहीं है कि जब हम सारिफ की हैसियत से बाहर जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदारी कर रहे होते हैं तो अच्छा, मोहम्मद याकूब ये भी कॉल कराची से। अस्सलाम वालेकुम याकूब साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सर, कराची के किस इलाके से बात कर रहे हैं? औरंगी टाउन से। ओके जी याकूब साहब, फरमाइए।
हुकूमत तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, और अगर ये आप मुझे टीवी पे सुन रहे हैं, आप अपनी आवाज को सुन रहे हैं टीवी पे, तो फिर बात नहीं हो सकेगी सर। ओके, नेक्स्ट कॉलर, सॉरी याकूब साहब, आप दोबारा कॉल कर। मोहम्मद हुसैन साहब कराची से ही। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी क्या हाल है, खैरियत? जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? अल्लाह का करम है। हमारे पास तो 10 घंटे बिजली होती है और बाकी दिनों बिजली नहीं होती। हमारे पास गैस नहीं है। हुसैन साहब किस इलाके से कराची के बात कर रहे हैं? मैं लाडी कायदाबाद से बात कर रहा हूँ। कायदाबाद में भी गैस और बिजली का मसला अभी भी चल रहा है? यहाँ हमारे पास तो लोड शेडिंग इतना है कि 1 घंटा बिजली होती है, 2.5 घंटे लाइट चले जाती है। ये सर्दियों में भी हो रहा है हुसैन साहब? जी जी जी, हमारे पास तो यहाँ तो साल के 12 महीने होता है दीदी। ये तो बड़ी तशवीशनाक। लोग तो कह रहे हैं कि सर्दियों में लोड शेडिंग कम हो गई है, कि इलेक्ट्रिक कह रहा है काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया। आप मुझे कह रहे हैं कि अभी भी वही सूरत हाल है। हमारे पास किसी दिन किसी को भेज के देख ले, आते हैं। लाडी कायदाबाद का इलाका है, फुल्लाबाद कहते हैं इसको, भोज गली का इलाका है। यहाँ पे जो बिजली है 1 घंटा आती है, 2.5 घंटे चले जाती है। टाइमिंग सिचुएशन है भाई, ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात आपने मुझे बताई। तो हुसैन साहब अगली बार जो हम आज सवाल आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग ज़ाहिर मसाइल बहुत हैं, लेकिन अगर आवाम को ये चॉइस मिले कि अगली दफा इलेक्शन में वोट किसको देना है, तो किसको देंगे वोट? हम तो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे जी। पीपल्स पार्टी ये है कि गरीबों को मिलों से तो नहीं निकालती है, ये तो लोगों को मिलों से निकाल लोगों को निकाल रहे हैं लोग। नौकरियों का भी मसला। पीपल्स पार्टी को देंगे? जी जी ठीक हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। वजीर आजम के आबाई इलाके मियाँ वाली से कॉल है। इरफान नियाजी साहब हैं मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं इरफान साहब? बिल्कुल खैर खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक सर। क्या कहिएगा, कैसे चल रहे हैं मुल्क की हालात? मुतमईन है हमारी आवाम? भाई हमारी आवाम मियाँ वाली के हिसाब से तो मैं बताऊंगा कि मियाँ वाली में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। मियाँ वाली का बच्चा बच्चा जो अगर फर्दर अभी 2023 में अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं ना, मैं तो बताऊँ जो 2018 से 23 में जो वोटर बने 99% इमरान खान के वोटर है वो भी। अच्छा, इतना जबरदस्त काम हो रहा है वजीर आजम के अपने आबाई इलाके में? हाँ बिल्कुल जबरदस्त। और वो बिल्कुल मतलब कोई किसी की सोच ही नहीं है कि किसी और को हम वोट देंगे। लास्ट टाइम पूरा स्वीप किया मियाँ वाली में पीटीआई ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसी होगा। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क में यही हालत है। जो मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ, जो 2018 से 23 का जो नया वोटर बन रहा है जी सर, वो 90% पीटीआई का वोटर है। ओके अच्छा अब इरफान साहब, मुझे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और किसी हद तक गैलप का सर्वे है, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो महंगाई का लोग इतना रोना रो रहे हैं, तो ये मामला हल हो जाएगा? आपको लगता है कि ये अभी थोड़ा अरसा हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखिए मैडम, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन आप अगर पूरी दुनिया के अपने पाकिस्तान को आप देखें तो पाकिस्तान बहुत बेहतर है। हमारी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है कि यूरोप में दूसरे ममालिक में इंडस्ट्री बंद पड़ी है। हमारे उस तमाम ऑर्डर जो है एक्सपोर्ट के वो पाकिस्तानियों को मिलने लगे हैं। और अब फैसलाबाद का रिकॉर्ड रात दिन फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल एक मतलब फैब्रिकेटेड चीज बनाई हुई थी अपोजिशन की तरफ से कि महंगाई, लेकिन 2021 इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, डाई हार्ड फैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियाँ वाली से हमें कॉल कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची से एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से जावेद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कहिए क्या अहवाल? जावेद अकबर साहब, ओके आई थिंक कॉल आप अगर टेलीविजन पर अपनी आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे तो बात यहाँ नहीं हो पाएगी। जावेद साहब कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे मैडम कि हमारा यहाँ इस्लामाबाद में ना जो मार्केट है वहाँ पे आटा जो है ना, आटा बिल्कुल नायाब है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मार्केट में जिनके रेट्स जो हैं वो लो नहीं हुए। तो कमिश्नर्स नहीं आते क्या? इस्लामाबाद में कमिश्नर्स नहीं उतर रहे मार्केट्स में? हमने तो खबरें सुनी थी कि बड़ा अच्छा निजाम चल रहा है, कमिश्नर्स जा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस हो रहा है, टाइगर फोर्स उतरी हुई है, ये सब नहीं हो रहा?
बहुत सारा पारा मार्केट में बाजार चले जाएं, बेशक वहाँ पे भी रेट्स जो हैं वो अपनी मन मर्जियाँ कर रहे हैं। रोटी जो है वो भी महंगी है। इसके अलावा बाकी जो ओवरऑल जो चीज़ें हैं लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। तो काइंडली आप इसके ऊपर जो है ना थोड़ा वो क्या कहते हैं कि हुकूमत की तवज्जो दिलाएं। ओके, गरीब आवाम जो है वो बिलक रही है बेचारी। थैंक यू जावेद साहब, इस्लामाबाद से हमें कॉल कर रहे थे और अपनी ज़ाहिर प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ज़ाहिर ये जो मसला है कि महंगाई है, अब इस मसले पर किसी को भी बिठा लें। खुद प्राइम मिनिस्टर ने अभी पिछले दिनों इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा कि महंगाई तो है, और सवाल ये क्या था कि ये बताएं कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं। उन्होंने कहा हाँ, ये भी बिल्कुल हकीकत है। तो इस बात से तो कोई आंखें नहीं चुरा सकता कि महंगाई का इफरीत सरों पर मंडला रहा है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आने के बाद भी आप ही लोगों से बात का सिलसिला जारी रखेंगे, आपके मसाइल और आप लोग क्या राय रखते हैं मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन के मामलात के हवाले से, उस पर बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान मैंने जाते जाते आपको बताया था कि आप हमें आज कॉल कीजिए और बताइए कि आज आप किस मौजू पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जिस पर बात हो सकती है। मैं आपसे सवाल भी कर रही हूँ और अब अगर इस वक्त तक की बात करें, जब हम बात करेंगे आपसे, तो सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम दे सकेगा या नहीं, ये सवाल भी है। और इसके अलावा जो आप तबसरा करना चाहें, मुझे मेरी सोशल मीडिया टीम ने अभी भेजा है कि अयाज हुसैन साहब हमें कह रहे हैं, अब ये कहाँ से है इनका मैसेज, कराची है, पाकिस्तान में ही है, तो ये कह रहे हैं कि जाली अंडे जो हैं ये बिक रहे हैं मार्केट में और इस पर बात होनी चाहिए। सर बहुत कुछ जाली बिक रहा है, सिर्फ जाली अंडे नहीं बिक रहे, यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दिल खोलकर जिसका जहाँ दिल चाहता है वो पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। माजिद हुसैन साहब हैं कराची से, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सर फरमाइए। जनाब, दरअसल ये अपोजिशन के बारे में अगर आप पूछें तो अपोजिशन में खुद भी है कि तो इत्तेहाद नहीं है, और अपोजिशन जो है वो लाजिम बात है काम तो कर रही है, मगर ये मौजूदा हुकूमत भी क्या काम कर रही है। अच्छा, कभी 60 साल में मैंने होश में कभी पाकिस्तान में 250 रुपए किलो, क्या नाम कहते हैं, 1200 रुपए किलो अदरक नहीं देखी। 1200 रुपए किलो अदरक? जी जी, 250 रुपए पाव अदरक बिक रही है। अदरक जो आप भी पकाती हुई खाना तो आपको ही पता है कि अदरक पड़ती है खाने में। 250 रुपए की एक पाव अदरक बिक रही है। और लहसुन इस वक्त जो है 500 रुपए जो है वो किलो बिक रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 320 रुपए की 1 किलो हरी मिर्च। हमें तो याद है, बचपन को छोड़िए, मैं जवानी में और अब से 4 साल पहले तक ये हुआ कि सब्जी के पास गए, उसने बोला 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो गोभी दे दो, आधा किलो और थोड़ी सी ऐसी हरी मिर्चें डाल दो। वो मिर्चें जी ऐसी डाल दिया करते थे और ऐसी धनिया डाल दिया करते थे। कभी भी जिंदगी में 250 रुपए। अच्छा माजिद साहब, ये तो बिल्कुल अटल हकीकत है। हुकूमत में जो प्रॉब्लम है, इस मौजूदा हुकूमत में जो महंगाई हुई है, पाकिस्तान की तारीख में बाहोश आवाज बात कर रहा हूँ, 60 साल में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई है। ओके माजिद साहब, ये वाली आ गया पॉइंट। अब मेरे सवाल का, इमरान साहब जरूर अच्छे होंगे, मगर इमरान साहब की जो काबीना है वो बिल्कुल नामाकूल है, नालायक है, और खास तौर से जो पाकिस्तानियों को इनको अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे रखना चाहिए था। इन्हीं ने अमेरिकनों को, बरतानिया के नेशनल, डुअल नेशनल, जो पाकिस्तान के कानून में नहीं होना चाहिए, ये डुअल नेशनल यहाँ क्यों है बैठे हुए जो आज। लेकिन माजिद साहब, इस पर तो कोर्ट ने कह दिया है कि डुअल नेशनैलिटी के ऊपर आप उनकी, मतलब ज़ाहिर जो जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है उस पर तो क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन उनकी पाकिस्तानियत पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता ना कि वो पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तानी में दीदी बात ये है, गुजारिश ये है कि ये तो कल चले जाएंगे बरतानिया, ये चले जाएंगे कनाडा, चले जाएंगे अमेरिका, ये पाकिस्तान को लूट के। जो हम यहाँ के रिहायशी है वो तो पिस रहे हैं ना, उनको क्या। एब्सोल्युटली राइट माजिद साहब, मैं एग्री करती हूँ आपके इस पॉइंट से एंड थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे सिर्फ ये जवाब दे दें कि अगर अगले इलेक्शन आते हैं तो आपका वोट किस पार्टी के लिए होगा?
मैं किसी भी पार्टी को दूंगा वोट, क्योंकि कोई भी पार्टी इस काबिल नहीं इसको वोट दिया जाए। बहुत शुक्रिया माजिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। मुबीन कराची से, अस्सलाम वालेकुम मुबीन। जी वालेकुम सलाम। जी सर। जी मैं कहना चाह रहा था, अभी मैं माजिद साहब की बात सुन रहा था, महंगाई की जो बात कर रहे हैं। जी सर। देखें, ये महंगाई इस इमरान खान के 2 साल दौर की महंगाई की नहीं, ये जो पिछले हमारे इतना जो 12 साल 18 साल से जो बल्कि 30 साल से जो ये चलते आ रहे हैं, 2 ही पार्टियां, मेजर पार्टियां जो हैं वो, ये महंगाई वो है नंबर 1। नंबर 2 ये कि बेसिकली अगर आप इमरान खान की गवर्नमेंट की बात करते हैं तो कदरे बेहतर है, ये 2.5 साल कदरे बेहतर हैं, ठीक है। आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें, आप बॉर्डर की सिचुएशन देखें, ठीक है, कदरे बेहतर है, ठीक है, यानी कि बेहतर है। अच्छा, दूसरा सवाल सर, मैं सवाल अब आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आप समझते हैं कि ये जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, 11 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, हुकूमत एक जगह खड़ी है, ये ऑपोजिशन कोई काम कर सकेगी या ये थोड़ा टाइम पास है ये खाली? देखें, ये आपको सब जानते हैं, अब माशाल्लाह मीडिया इतना स्ट्रांग है, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, ये सब देखें, खान साहब ने ये बात की थी कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी तो सब जमा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब वही हैं, ये सब अपने आप यानी कि सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं ना मुबीन साहब? हमारे से कोई ताल्लुक, अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है पीडीएम का। और महंगाई का क्या करना चाहिए इमरान खान साहब को महंगाई के मामले पर? महंगाई है, देखिए आप चीनी आप ले लें, आप शुगर की बात कर लें, वो 102 रुपए से अब तकरीबन 80 रुपए आ चुकी है, ठीक है ना। ठीक है, खान साहब ने अभी एक लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ था, उसमें ये बात कही थी कि मुझे मईशत का इतना नहीं पता था, लेकिन अब कदरे मुझे चीजें समझ में आ रही हैं तो कंट्रोल हो रही हैं, कंट्रोल। ठीक मुबीन साहब, आपका ओपिनियन आ गया, थैंक यू वेरी मच सर। आई एम सॉरी, मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मौक़िफ़ है। सखर से कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम सर, नाम बताइए। नादिर खान मेरा नाम है। नादिर साहब फरमाइए। जी जी, क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से खुश हैं आप? जी बिल्कुल खुश है हुकूमत से। गुड, कौन सी वाली से, पीपल्स पार्टी से, सूबाई हुकूमत से या वफाकी हुकूमत से? नहीं, वफाकी हुकूमत से। अच्छा, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अच्छा काम कर रहे हैं? उनका काम अच्छा चल रहा है। उनका काम क्या क्या कह रहे हैं नादिर साहब? इसका पीटीआई का काम बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब। अच्छा, ये बताएं कि अगली बार भी आपका जो वोट है वो फिर तहरीक इंसाफ वालों के लिए है, ऐसा ही है? वो जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वोट हमारा पीटीआई को ही है इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि ये जो महंगाई का लोग इतना रोना रो रहे हैं, क्या ये हकीकत भी है या ऐसे ही झूठ बोला जा रहा है? ये मैडम कोई महंगाई नहीं है, हर चीज सस्ती है। अभी मैं आलू टमाटर सब सस्ता लेकर आया हूँ। मैं कहाँ चले गए थे आप? जी जी, कहाँ से लाए सस्ता? कितना, क्या रुपया किलो आलू मिला आपको? 30 रुपए किलो आलू मैडम लिए मैंने, 30 रुपए किलो आलू लिए मैंने। हाँ, अदरक लहसुन ली थी, वो भी भाई मुझे बता रहे थे कि अदरक लहसुन बड़ा महंगा हो गया है। अदरक 150 रुपए पाए, 600 रुपए किलो। अच्छा, आप पता नहीं बिल्कुल सही जगह कहीं चले गए। प्याज मैंने लिए 30 रुपए किलो। अच्छा, आज ही लिए, क्योंकि आज संडे था, मैंने क्या कहते हैं, आज ही मैंने लिए। ठीक है नादिर साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नादिर साहब कह रहे हैं कि सब कुछ सस्ता है और मामलात इतने ख़राब नहीं हैं। तो ठीक है, किसी हद तक हम इस बात को जायज़ भी मांग लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में शायद सूरत हाल, यहाँ तो कराची की अगर मैं बात करूँ और इवन इस्लामाबाद और लाहौर सिटी की बात करें हम, तो वहाँ पर हमने ये देखा है कि एरिया वाइज भी जो है वो कीमतों का तयन होता है, यानी पुल के इस पार कीमतें कुछ और होती हैं और पुल के उस पार कीमतें कुछ और होती हैं। ठेले पे रखे हुए जो आपके इलाकों में आलू, प्याज, टमाटर या दीगर चीज़ें बेची जा रही होती हैं, उसके ऊपर। अच्छा, सादिया साहिबा की कॉल है, खातून की कॉल आई है, तो पहले मेरी बात से पहले उनकी बात अहम है। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं फर्स्ट टाइम किसी लाइव प्रोग्राम में बात कर रही हूँ, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये कहना है कि देखें, महंगाई तो अपनी जगह है, ठीक है, अगर ये जितने भी हुक्मरान हैं, जैसे पीडीएम है, ये अगर हमारे लिए कुछ अच्छा चाहते हैं ना, तो इनसे कहें कि जो इनके पास प्रॉपर्टीज हैं, जो इनके पास दौलत है, वो एक दफा स्टेट बैंक में जमा करवा दें और इमरान खान को ये कह दें कि भाई ये जो कुछ भी है ना, ये आवाम को दे दें, महंगाई कम कर दें। अच्छा, ये आपका आइडिया है कि ये जितने पीडीएम के लोग हैं, ये अपनी सारी जायदादें जमा करा दें खजाने में? हाँ, स्टेट बैंक को दे दें, ठीक है, और इमरान खान को कहें कि आप कुर्सी छोड़ दें, हम पैसे दे रहे हैं आपको,
ठीक है। आइडिया और जो है वो ये अवाम के, ये अवाम का पैसा, ये अवाम को दे दिया जाए। आइडिया अच्छा है। और ये जितने भी ये इनके मुशीर हैं, इनके जितने भी ये जो बैठे हैं सियासतदान, इनके पास इतनी बुलेट प्रूफ गाड़ियां, इनकी फैक्ट्रियां, इनकी जमीनें, इनकी जायदाद, एक पुलिस वाला है पाकिस्तान, उसके पास भी 25 लाख की प्राडो गाड़ी है। ये इतना पैसा कहाँ से आया इनके पास? ओके सादिया, अच्छा सादिया मुझे ये तो बताएं कि आपको अगर इलेक्शन में कहा जाए कि अगला वोट किसको देना है तो किसको देंगी? मैंने फर्स्ट टाइम भी इमरान खान को दिया था, मैं नेक्स्ट टाइम भी दूंगी, और मेरे हस्बैंड ने भी इमरान खान को दिया था। और वो नेक्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि हमें जॉब मिले। हम इतने पढ़े लिखे, हमारे भाई, हमारे देवर, हमारे रिश्तेदार सब अन जॉब है, अंधे से, उनके पास जॉब नहीं है, डिग्रियां हैं। और ये जो जितने भी इनके हुक्मरानों के मुशीर भी है, ये बाकायदा हमारे पास प्रूफ्स हैं कि इन्होंने 5-5, 10-10 लाख रुपए में पीपल्स पार्टी के नौकरियां बिकती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है सादिया आप, बिल्कुल ठीक कह रही हो। आप लोगों को सब कुछ पता है, बिल्कुल ठीक कह रही है। एंकर आप लोग सब कुछ जानते हैं, मीडिया वाले सब कुछ जानते हैं। आप लोग भी थोड़ा हम आप लोगों की वजह से हमें इतनी वो मिली है अवेयरनेस। आप लोग भी हमारे साथ आके, It's credit to all media houses. Thank you very much सादिया, so kind of you. बहुत 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 शुक्रिया। आप प्रोग्राम को देखती भी हैं, पजीराई का भी शुक्रिया। और आपका आइडिया मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये आवाम की आवाज़ है। मैं ये जो कॉल्स ले रही हूँ ये बिल्कुल लाइव कॉल्स हैं, कोई फिल्टर कॉल नहीं है। और बाद में भी आप लोग पूछ सकते हैं। सोशल मीडिया पर मेरा ट्विटर हैंडल भी एक्टिव है, वहां से जवाब मिलेगा। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, फौरी तौर पर ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर ये जो सादिया ने बात की है इस पर जरा बात करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान मुझे बताया गया है कि काफ़ी कॉल्स आ रही हैं। सोशल मीडिया टीम के लोग कह रहे हैं कि इनबॉक्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप लोग पेज पे कमेंट्स करें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़ाहिर है कोरोना वायरस मौजूद है तो SOPs के हवाले से भी बात होनी चाहिए कि आप लोग अमल दरामद कर रहे हैं या नहीं। लेकिन आज मैं ये सवाल लेकर बैठी हूँ कि अवाम वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत दोनों से मुतमईन है या नहीं है। और ये जो एक मामला बार बार आवाज़ उठाई जा रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे एक भाई आए थे नादिर साहब सखर से, वो कह रहे थे कि कोई महंगाई शंगाई नहीं है। लेकिन सादिया साहिबा जो अभी ब्रेक से पहले कॉलर थी, उन्होंने एक आइडिया दिया कि भाई अगर ये PDM के लोग जो इतना इत्तेहाद करके बैठे हैं, अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो ऐसा करें कि अपनी सारी जायदादें जो हैं वो कौमी ख़जाने में जाकर जमा कराएं। उनके मुताबिक वो कह रही थी कि स्टेट बैंक को दे दें और उनको कहें कि ये सारी महंगाई का जो मामला है ये ख़त्म करें, आवाम को हम रिलीफ देना चाहते हैं। अब अगर इतने ही अच्छे हाकिम वक्त हो जाएं तो फिर ये सारा जो रौला है सियासत का, ये तो फिर कहीं बहुत पीछे रह जाएगा सादिया। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि कम से कम क्लैरिटी होनी चाहिए चीज़ों के अंदर। सियासत बराए सियासत हमारे हुक्मरान आखिर कब तक करते रहेंगे, क्योंकि अवाम पाकिस्तान अब बहुत समझदार हो चुकी है। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहां से? हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम नुसरत है। मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूंगी कि जैसे आप पूछ रही हैं कि पिछली और गवर्नमेंट्स जो भी थी और इमरान खान, अगर हमने इतने साल 2 गवर्नमेंट्स को आजमाया है जी मैम, और तो क्यों हम पाकिस्तान इमरान खान को 5 साल क्यों नहीं दे सकते? व्हाई नॉट? मतलब क्योंकि ये जो PDM का ये लोग कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऑब्वियसली इन सब के अपने अपने मफादात हैं। तीनों जो भी मेन 3 है, 11 में से जो मैं एक मौलाना पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजल रहमान जी, मौलाना फजल रहमान साहब को तो आई थिंक उनके बारे में तो बात ही नहीं करनी चाहिए। अच्छा। बाकी जो दोनों हैं उन्होंने इतने साल गवर्नमेंट मतलब अपनी हुकूमत की, तो मुझे ये बताइए कि उनके वक्त में महंगाई नहीं थी? इसी तरह आवाम सड़क पे नहीं निकलती थी बिल्स लेके? और ये सब चीजों का ठीक है, महंगाई हुई है, अगर बिल फर्ज हुई भी है तो आपकी नजर में तो नहीं हुई? नजर आपकी नजर में महंगाई नहीं है?
नहीं हुई है। मैं बचपन से पीपल्स पार्टी सुनते हुए आए हैं, उसी को फॉलो करते आए हैं। बट बिलीव मी, आफ्टर बेनजीर बीबी मेरा पीपल्स पार्टी से कोई वो नहीं है। So I just switched my to Imran Khan. So give him some chance, let him complete his 5 years. बिल्कुल सही बात है, 5 साल तो बहरहाल हुकूमत को मिलने चाहिए, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। मारिया इकबाल हमें कर रही हैं, आई थिंक कराची से कॉल। थैंक यू नुज़ैद। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मारिया वकार है, मैं नॉर्थ से बात कर रही हूँ। जी मारिया वकार, ओके मारिया फरमाइए। जी, मुझे ये बात कहनी थी आपसे कि मैं एब्सोल्युटली पीटीआई के हक में इसलिए हूँ कि देखिए उसको अभी आने में बहुत टाइम लगा, ठीक है, और उसको आए हुए अभी इतना टाइम हुआ नहीं है कि हम उसकी बुराइयों पे लग गए कि महंगाई हो गई जनाब और ये सब कुछ हो गया। लेकिन ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अभी उनको कुछ टाइम तो दे। हम पीपल्स पार्टी को भी देखते आए, हम नून लीग को भी देखते आए। खवातीन बड़ी डाई हार्ट फैन है पाकिस्तान तहरीके से। अच्छा मारिया, जी हाँ बिल्कुल, इसलिए कि देखिए हमें अभी तो फिलहाल वही एक सच्चा और खरा शख्स नजर आ रहे हैं फिलहाल। ओके मारिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। कह रही हैं एक सच्चा और खरा आदमी मिला है हमें इमरान खान साहब की सूरत में। कहा जा रहा है मुझे कि लास्ट कॉल है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अदनान मुझे बताया गया शायद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी फैसलाबाद से अदनान बात कर रहा हूँ। जी सर फरमाइए, जल्दी से, हमारे पास क्लोजिंग का टाइम। अदनान साहब फैसलाबाद से, क्या हाल अहवाल बताइए? अल्लाह का शुक्र जी। मैं इसमें ये कहना चाहूँ, महंगाई तो वाकई बहुत हो गई है। कौन कहते जो कह रहे हैं महंगाई नहीं हो गई, उनके पास ही 2 नंबर का माल होगा। अब मैं ये नहीं कह सकती अदनान साहब, बट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम रियली सॉरी, आज का प्रोग्राम आप लोगों के लिए था और मेरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि आप लोगों से बात किसी हद तक पूरी हुई है। इंशाल्लाह अगले शोज भी ऐसे कुछ रखेंगे जिससे आप के हवाले से आपसे बराह रास्त बात हो। आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि आवाम की राय पहुंचे, और सर्वे जो कह रहा है गैलप का, मेरा ख्याल है हमारे कॉलिंग का जो सर्वे है वो भी यही निकला है मेरे सामने कि ज्यादातर लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में है। आइंदा इलेक्शन में भी वो उन्हीं को वोट कास्ट करने की बात कर रहे हैं। गैलप सर्वे के साथ साथ आज की जो कॉल्स का सर्वे अगर निकाला जाए तो वो भी यही कहता है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।